हेलो एवरीवन, अभी एसएससी में बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं कांस्टेबल की, तो हम इसमें वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आता है वैकेंसीज, ये किसके अंडर आती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंडर में आती है। ये डिपार्टमेंट आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जी के अंडर में है। तो हम बात करें तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाओगे। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको कुछ इस तरह की दिखाई देगी, जहाँ पे सबसे ऊपर आपको लेफ़्ट साइड में फीडबैक, ओल्ड वेबसाइट में वेबसाइट कंटेंट, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये मैसेज है, स्टूडेंट के कॉर्नर में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन में लेटेस्ट नोटिफिकेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो हम चलते हैं अपने, हमारा टॉपिक बोलता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है, कहाँ पे निकली है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, NIA, SSF, राइफल, GD आसाम, इनमें वैकेंसीज निकली हैं। इसके अलावा हम और इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भर सकते हो, फीस वगैरह और इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह, सारी चीज़ें हम एक एक करके इसमें देखेंगे। तो जो फॉर्म भरने शुरू होंगे वो 17 तारीख से शुरू होंगे। लास्ट डेट जो रहेगी वो 31 अगस्त रहेगी, यानी करीब करीब आपको 1.5 महीना ये फॉर्म भरने के लिए मिल जाएगा। ठीक है जी। तो लास्ट डेट आपकी 11:30 बजे तक रहेगी। और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट की भी आपको लास्ट डेट थोड़ी सी और बढ़ा के 3 दिन और बढ़ा के दे रहे हैं। ये 2 दिन 2 सितंबर तक रहेगी। और ऑफलाइन अगर कराते हो तो 4 सितंबर तक रहेगी, थ्रू चलान के थ्रू। फिर वर्किंग आवर में 7-9 तक, यानी 7 तारीख तक का इन्होंने टाइम दिया है। ठीक है जी। अब इसमें जनरल कांस्टेबल कहाँ कहाँ रहेंगे। जनरल ड्यूटी के लिए रहेंगे BSF में, CISF में। BSF का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF हो गया। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF हो गया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP हो गया। सशस्त्र सीमा बल SSB हो गया। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स SSF हो गया। राइफलमैन जनरल ड्यूटी इन आसाम राइफल्स में, जो AR में रहता है वो। ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आएंगे। इसमें क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। आपका जो SSC सिलेक्शन करेगी वो पहले आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा, याद रखना। ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन मतलब फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट में आपका जैसे क्या चेक करेंगे, जैसे रनिंग वगैरह और ये सारी जो फिजिकल टेस्ट में नॉर्मल होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, और ये चेक इसमें करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये सारी चीज़ें रहेंगी। अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ये नहीं कि कोई ऑफलाइन भर के भेज रहा फॉर्म, तो वो नहीं माना जाएगा। तो आप ध्यान रखें, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही रहेगा, और हिंदी इंग्लिश दो में रहेगा। जो फिजिकल आपका टेस्ट रहेगा, एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, वो और जो मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट या रिव्यू मेडिकल टेस्ट जो हैं, वो उनके बाद में कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है जी। पहले आपका टेस्ट होगा, उसके बाद ये आएंगे कोर्ट वोर्ट की। ये अब आती है मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात, सैलरी की। इसमें पे स्केल कितना रहेगा। इसमें पे स्केल लेवल 3 का रहेगा। लेवल 3 का मतलब 21,700 से 69,100, यानी 21,700 में आप जोड़ लीजिए 30% DA जोड़ लीजिए। 30% DA का मतलब 6,000 ये हो गया। इसके बाद और 30 नॉर्मली 30% हम ये मान के चल पड़ते हैं 6,000, और तो आपको ग्रोस 45 के आसपास इसमें आपकी सैलरी बन जाएगी। ठीक है जी। तो BSF में जो आपकी टोटल वैकेंसी है वो 7,545 वैकेंसी हैं। फिर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। और किसी को ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं इसको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितने भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। CISF का आपकी वैकेंसी है 8,464। CRPF में अब की बार वैकेंसी नहीं निकली है। SSB में वैकेंसी है 3,806, और ITBP में वैकेंसी है 1,431, और असम राइफल में वैकेंसी है 3,785। NIA में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में वैकेंसी नहीं है। SSF में वैकेंसी इनकी 240। टोटल 25,200 वैकेंसी 271 वैकेंसी निकली है। ठीक है जी। ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं, ये बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन जो इनमें थे उनके बच्चों के लिए रहेंगी। ठीक है जी। स्टेट वाइज ये सारी चीज़ें रहेंगी। नेशनलिटी इंडियन नेशनलिटी के भर सकते हैं। एज 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अगस्त से काउंट की जाएगी। ठीक है जी। आपकी जो एज है 2 अगस्त 1998
से और 1 अगस्त 2003 के बीच में होनी चाहिए। फिर जितना रिजर्वेशन रहता है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन और ये सारे इनका उस हिसाब से मिल जाएगा। अब एक्स सर्विसमैन में इन्होंने बता दिया कौन कौन से एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर आपको किसी को इसकी बुक वगैरह चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, वो चीज़ें भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है जी। सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी की छूट लेना चाहते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट आता है, आपके पास कैंडिडेट के पास एटलीस्ट 10th की डिग्री होनी चाहिए। 10th उसने कहीं बोर्ड से कर रखा है तो वो ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ भी उसी से चेक होगी। ये सारी चीज़ आपको 10th होनी चाहिए। अगर उस डेट तक 1/8 तक ये 10th नहीं है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपकी एजुकेशन ज़रूरी है। अगर किसी के पास NCC का C सर्टिफिकेट है उसको 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे। B सर्टिफिकेट है 3% बोनस मार्क मिलेंगे। NCC का A सर्टिफिकेट है 2% बोनस मार्क मिलेंगे। ठीक है जी। अप्लाई के लिए ये जो वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाके इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगा कहाँ पे सबमिट करना है, वो मैं आपको भर के भी दिखा दूँगा फॉर्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है फ़ीस किसमें कितनी रहेगी। इसमें ऑनलाइन जो फ़ीस रहेगी आपकी 100 रुपीज़ रहेगी। वीमेन है जो कैंडिडेट हैं, मतलब जो फीमेल कैंडिडेट हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, एक्स सर्विसमैन में आते हैं, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है जी। फ़ीस आप पेमेंट कर सकते हो भीम के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू, वीज़ा के थ्रू, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपी कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैसे भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। फिर आपने डेट देखी ली थी इसकी। एग्ज़ाम के सेंटर कहाँ पे रहेंगे, ये इन्होंने एग्ज़ाम के सेंटर दे रखे हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट के लिए। आप ये सेंटर भी देख सकते हो अलग अलग, जहाँ पे आपके रीजन वाइज आप जाके वहाँ पे चेक करके फॉर्म देख सकते हो। फिर आता है हमारे पास एग्ज़ाम की स्कीम। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। जनरल इंटेलिजेंस आएगी, जनरल नॉलेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, एलिमेंट्री मैथमेटिकल आएगा। एलिमेंट्री का मतलब 10th तक का मैथ आएगा और बेसिक मैथ आएगा, एडवांस नहीं आएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी और 1.5 घंटे का टेस्ट रहेगा, 100 नंबर का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसकी 0.4 रहेगी, मतलब 1/4 रहेगी, यानी 25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 आपके नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है जी। मॉक टेस्ट वीडियो ये सब सारी। अब इन्होंने और भी बता दिया आपको जो जनरल इंटेलिजेंस में आपकी क्या क्या कवर होगा। वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। डिफरेंशिएशन, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, मेमोरी बेस, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ें आएंगी। जनरल नॉलेज में आपके बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, जियोग्राफी के, स्पोर्ट्स के, इकोनॉमिक्स के और कॉन्स्टिट्यूशन के, साइंस एंड रिसर्च के क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका बेसिक नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन एंड फंडामेंटल अर्थमेटिक, लॉस, डिस्काउंट, मेजरमेंट, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, ये सारी चीज़ें आएंगी इंग्लिश में। और हिंदी में कैंडिडेट को आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश की, वो आएगी। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं अब हम। जो फिजिकल टेस्ट रहेगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले 5 किलोमीटर की जो रेस रहेगी वो मेल के लिए रहेगी, 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रेस करनी है। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस रहेगी, 8.5 मिनट में करनी है। और दूसरा रेस रहेगी 1.6 किलोमीटर की, 6.5 मिनट में करनी है। और जो फीमेल को हो 800 मीटर की 4 मिनट में करनी है। फॉर कैंडिडेट देन अदर देन द बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, जो लद्दाख रीजन से बाहर के हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें। और जो वीमेन कैंडिडेट हु हैव रिजल्ट टेस्टेड फाउंड प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक्स स्टैंडिंग ऑल ओवर शैल बी डिक्लेयर टेम्प्रोरी एंड। देखो, अगर कोई वीमेन है वो प्रेग्नेंट है 3 मंथ से ज़्यादा की, 12 वीक यानी 3 मंथ से ज़्यादा यानी से प्रेग्नेंट है, तो उसको अनफिट माना जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है जी। हाइट की बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड में तो 170 मेल की हाइट होनी चाहिए, फीमेल की हाइट 157 होनी चाहिए। कुछ कैंडिडेट को छूट दी जाती है, जैसे शेड्यूल ट्राइब में एरिया में आते हैं, नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं, कुमाऊं में, गढ़वाली में, जम्मू कश्मीर में, इधर रहते हैं, इनको छूट मिलती है थोड़ी सी। ठीक है जी। गोरखा रीजन में आते हैं। फिर चेस्ट 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, मिनिमम 5% एक्सपेंसन होना चाहिए। और
ये फ्यू कैंडिडेट रिलैक्सेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 76 होनी चाहिए, जो ये गोरखा कुमाऊनी इनको 78, और ये अदर के लिए इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। जो वेट है हाइट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। ठीक है जी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे क्या बता रखा है, कैंडिडेट हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट जो जिन्होंने फिजिकल और कंप्यूटर बेस्ड दोनों क्वालिफाई किए हैं वो जाएंगे मेडिकल के लिए। उसके बाद उनके होंगे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन में क्या रहेगा, उनकी मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी की सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, नाम और क्वालिफिकेशन सही है नहीं है, फिर एनसीसी के सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी, कास्ट का सर्टिफिकेट। और एडमिशन टू एग्जामिनेशन में ये किस टाइम पे जाना है क्या, ये सारी चीज़ें इन्होंने एरिया वाइज सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। फिर हमारे पास आता मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सीधी सी बात है, आपका सबसे पहले कंप्यूटर का टेस्ट होगा, फिर फिजिकल का टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। और जो EWS में आते हैं, ESM में आते हैं, UR में आते हैं, उनको 35% मार्क्स लेने हैं, किसमें, जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें। ठीक है जी। और जो SC ST OBC में आते हैं उनको 33% मार्क्स लेने हैं। जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है 5 नंबर मिल जाएंगे, बी है 3 नंबर मिलेंगे, A है 2 नंबर मिल जाएंगे। ये है कैंडिडेट की जो जिनको प्रेफरेंस भरनी है ना, पहले एग्ज़ाम के टाइम पे BSF के लिए A प्रेफरेंस जाएगी, CISF के लिए B जाएगी, SSB के लिए D जाएगी, ITBP के लिए E जाएगी, असम राइफल के लिए F जाएगी, SSF के लिए H जाएगी। तो इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे से कोई भी भर सकते हो। मान लो पहले आपको H लिखना है, फिर E लिखना है, फिर A लिखना है, तो आप अपनी मर्ज़ी से प्रेफरेंस वहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है जी। अगर किसी को इनसे रिलेटेड बुक्स वगैरह चाहिए हिंदी इंग्लिश में, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मिल जाएंगी। ये उन्होंने बता रखा कि आपको कभी इस तरह से मतलब जेल में या फिर एग्ज़ाम की वजह से कभी सज़ा मिली है तो कोर्ट जुडिक्शन तो नहीं, आपका कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें तो मोस्ट ऑफ टाइम सब बच्चों के लिए नहीं। ये आपको कुछ नंबर वगैरह दे रखे हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जिस जिस एरिया में आ रहे हैं तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने ये सारा चीज़ें दे दी कि भाई ऑनलाइन फॉर्म भरते तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करोगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें मांगेगा, तो मैं आपको भर के भी दिखा दूँगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। ये तो देखो, सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का प्रीफेस आएगा जहाँ पे आपके पास पूछेगा आधार है या नहीं है, आपको बताना है आधार है, आधार नंबर डालोगे तो आधार से आपकी वो डिटेल निकाल लेगा। ठीक है जी। फिर आपके पास ID क्या है, आप आधार डालोगे या जो भी नंबर डालना डालो, फिर नाम आपका जो आ जाएगा, फिर उसके बाद नाम जो फादर नेम है वो आ जाएगा। ठीक है जी। फिर मदर नेम आ जाएगा, मदर नेम की वेरिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ दोबारा मैट्रिकुलेशन में की डिटेल आ जाएगी, कितने नंबर आए, किस बोर्ड से किया, रोल नंबर क्या था, ये सारी चीज़ें दोबारा आ जाएंगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जेंडर क्या है, फिर उसके बाद क्वालिफ़िकेशन कितनी है, फिर मोबाइल नंबर क्या है, फिर ईमेल ID क्या है, ये सारी करके आपको सेव करना है। सेव करके और फिर आपको जैसे ही आप सेव करोगे फिर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कैटेगरी क्या आती है, फिर उसमें कैटेगरी में नेशनलिटी क्या आती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, बेंच मार्क डिसेबिलिटी क्या है, और परमानेंट आपका एड्रेस क्या है, स्टेट ये और कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है। फिर ये सेव करके आपको नेक्स्ट चलना है। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन आएगी कि हाँ ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी है सारी सही इन्फॉर्मेशन, इनमें कोई गलत नहीं है। आप दोबारा चेक करके और ड्राफ्ट में रख के इसको दोबारा चेक करके फिर उसको फाइनल सबमिट कर सकते हो। फिर फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है कुछ उस तरह से भरना, उसमें फ़ीस वगैरह आपको जमा करानी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर आपके सामने सेकंड पार्ट इस तरह से आएगा ना, जो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कुछ इस तरह का फॉर्म का परफॉर्मा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने में वो मिल जाएंगी। ठीक है जी। ये फिर डिटेल वगैरह इन्होंने सारी चीज़ें, ये किस तरह का सर्टिफिकेट लगेगा, कोड दे दिए इन्होंने, स्टेट के कोड, फिर इसके बाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के कोड, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं गोरखालैंड वगैरह के लिए ना। ये आपको कोई सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल थी। अब मैं कुछ और आपको इम्पोर्टेंट डिटेल और बता देता हूँ।
अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ssc.nic.in पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के द्वारा और ये यहाँ पे जाके अप्लाई आपको फॉर्म करना है। ठीक है जी, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, फॉर्म भी भर के मैं दिखा दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ में जो नीचे दे रखा, आप यहाँ पे जाके इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद अपना जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसको लेके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट कॉर्नर है यहाँ पे क्लिक करना है। आपको सारी चीज़ें अगर आप आगे देखोगे तो एग्ज़ाम की स्कीम, कैलेंडर और इंस्ट्रक्शन, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इनकी मिल जाती है एसएससी की। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।